संत सरन सब तरे, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाइया, पुण्य तिन पायो पंत। संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीति। संत कृपा जहीं जहीं करे, सो जन उतरे भव प्रीत। सत्यनाम। आज हम कई ट्रैफिकों से लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की कथा और एक शब्द तुलसी साहब का साथ में जोड़ करके एक बढ़िया अच्छा वीडियो आज बनाएंगे। ब्राह्मणों ने हमेशा ही धर्म की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक महान त्यागी थे दधीच, जिन्होंने धर्म की रक्षा के हेतु अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने थे। वो थे गांडीव, पिनाक, सारंग। गांडीव अर्जुन को मिला, जिसके बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। सारंग धनुष श्री राम जी को मिला, जिससे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा। और पिनाक नामक जो शिव के पास धनुष था, बाद में वो परशुराम जी को मिला और उसके बाद उन्होंने राजा जनक को दे दिया था। और उसी पिनाक नामक धनुष को तोड़ करके सीता जी ने उठाया और राम ने तोड़ा, जिससे राम और सीता का विवाह हुआ। दधीच के हड्डियों से एक वज्र भी बना, जो इंद्र को प्राप्त हुआ। दधीच के अस्थिदान का एकमात्र संदेश था कि हे वीरों, उठो, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करो। सर्वश्रेष्ठ दानी दधीच को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है बारंबार। आज हम तुलसी साहब घट रामायण वाले रत्न सागर, घट रामायण शब्दावली, पद्म सागर ग्रंथ के रचयिता तुलसी साहब की एक घट रामायण से संबंधित एक शब्द का वर्णन करेंगे। कि जो लोग भक्ति के मार्ग में ढूंढ रहे हैं, पूजा पाठ सत्संग सब लगे हुए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है, तो उसके बारे में मिस्ता साहब हमारे लिखते हैं कि ढूंढत गिरनार शिखर या बुझाते, सतगुरु बिन मेहर नहीं काबू पाते। बूझे सतसंग संग संतन के माई, अंदर पट खोल बोल देत दिखाई। जिनके बड़े भाग सोई निरख निहारा, रहते जग बीच बीच जग से न्यारा। उनकी वही चाल हाल घट में देखे, पूछे कोई चीन्ह नहीं बात बिसेखे। खोजत पहाड़ शिखर मूर्ति माई, तुलसी नौकार जप सूझत नाही। तुलसी साहब कहते हैं कि आबू पर्वत या गिरनार पर्वत के शिखर पर जिसे खोजने जाते हो, किंतु सतगुरु की कृपा के बिना पूजा करने वाले अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। हे भाई, मेरे संतों के साथ होने वाले सत्संग को समझो, जो अंतरात्मा के पर्दे को खोलकर उस परमात्मा को दिखा देता है। जो लोग जिनके बड़े भाग्य हैं, वही उसे निरखते और निहारते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से असक्त उनकी उस चाल तथा हाल के वह घट के भीतर ही तत्व का दर्शन कर लेते हैं। वह पूछने पर भी किसी को पहचानते नहीं। ये विशेष बात है, अर्थात निरंतर आत्मपरत रहते हैं। हे धर्मा, पर्वत शिखरों पर उनकी मूर्ति को खोजते हुए नौकार जाप करते हैं, किंतु ये सूझ नहीं पड़ता कौन कौन सी साधना है। कि पद निर्वाण भूमि बतलाई, केवल ज्ञान तीर्थंकर गाई। केवल ज्ञान, अंतर ज्ञान की बात तीर्थंकरों ने गाई थी।
निर्वाण पद निर्वाण की बात भीतर बतलाई थी कि तप संजम पूजा विधि बानी, ये गति चारि माही भव खानी। कि पद निर्माण की भूमि का वर्णन किया और तीर्थंकरों ने इसके विषय में अंतर्ज्ञान में, केवली ज्ञान में अपने भीतर उस षोडश कमल के बारे में बताया है तीर्थंकरों ने। और आप अष्टकमल की बात, जप तप संयम पूजा विधि, इन गतियों में सांसारिक बंधनों की जो खानी मानी गई हैं, इसी में भरम भरम कर रह जाते हैं। 9 भक्ति अष्टकमल को पूजा करती है और 13 भक्ति जो है वो षोडश कमल पर पहुंचाती है। साहब हमारे कहते हैं कि जब नौकार निकाम सब आदि सार नहीं जान, पद निर्वाण के पार की तुलसी करत बखान। कि जब 9 प्रकार की सभी पूजाएं व्यर्थ हो जाएं और कोई मूल स्तर सार तत्व नहीं समझ पाएगा तो उसको निर्माण पद कैसे समझेंगे। तुलसीदास जी महाराज तुलसी साहब कहते हैं कि इसलिए मैं निर्वाण पद के उस पार का स्थिति का वर्णन करता हूँ। उस निर्वाण पद की स्थिति का वो वर्णन तुलसी साहब ने किया है। आज मेन विषय यही है कि निर्वाण पद की जो विषय बात किए हैं तुलसी साहब, उसी निर्वाण पद की स्थिति का वर्णन मैं आपको शब्द के रूप में सुना रहा हूँ। कि अद्भुत आज ये लेखारी सखी सैया को भेसा, अद्भुत आज ये लेखारे सखी सैया को भेसा। उदित मुदित दोई सहरे सुहावने, उदित मुदित दोई सहरे सुहावने। श्याम सेत नित देखा, अजर क्षेत्र नभ फटिक शिला परे। अजर क्षेत्र नभ फटिक शिला पद, पद निर्वाण विशेखा। अद्भुत आज ये लेखा सखी सैया को भेसा। सिलिपिल बीज क्षेत्र बिंदाचल, सिलिपिल भींज क्षेत्र बिंदाचल। लील शिखर पर ठेका, समुंदर सात पार जल खंडा। अंडाय बोले पेखा, अद्भुत आज ये लेखा सखी सैया को भेसा। निरखत चारी खानी गति चारी, विधि विधि जीव विशेखा। केवल ज्ञान होत गुंकारा, देखे केवली अनेका। ये निर्वाण भूमि मत मारंग, आगे जान न लेखा। श्रावक जैन धर्म मत माही, इनके ऊटे का। अद्भुत आज ये लेखारी सखी सैया को भेसा। आत्मज्ञान ध्यान बतलावे, आगे भेद न पावे। शास्त्र साखी भाखी विधि देखें, खोजत मुए अनेका। अद्भुत आज ये लेखारी सखी सैया को भेसा। या के परे भिन्न गति न्यारी, सुनि 22 विधि देखा। ताके परे पार सत साहिब, सो पद संतन लेखा। अद्भुत आज ये लेखारी सखी सैया को भेसा। उदित मुदित दोई सहरे सुहावने, श्याम सेत नित देखा। श्याम सेत नित देखा। सुन्न सुन्न प्रति प्रतिपद माही, सुन्न सुन्न
प्रति प्रतिपद माही जहाँ निर्वाण न पेखा, केवल ज्ञान आत्मा नाही धर्म कर्म नहीं एका, अद्भुत आज अलेखारी सखी सैया को भेसा, सूर्य चंद नहीं धरनी आकाशा, तेज पवन छल छेका, ताके परे पार निरखि न्यारा, तुलसी हृदय दृग देखा। तुलसी साहब कहते हैं कि हे सखी, आज स्वामी ब्रह्म की बेस रचना अद्भुत एवं अलेख है। उदित तथा मुदित नाम के दो सुहावने नगर हैं और वही मैंने इनको श्याम तथा श्वेत इन दो रूपों में देखा है। ये क्षेत्र अजर है, शून्याकाश में एक स्फटिक शिला है, उसका विशेष निर्वाण पद यही है। वो जलखंड 7 समुद्र के उस पार है और वही ब्रह्मांड रूप इस विश्व को देखा है। यहाँ चारों प्रकार के ज्ञान वैभव के स्रोत तथा चारों प्रकार की मुक्ति की गतियाँ और नाना प्रकार के जीव हैं। यहाँ केवल हुंकार ज्ञान सुनाई पड़ता है, इसे केवल वही देखते हैं जो केवल ज्ञानी है। वही निर्माण भूमि ही, ये निर्माण भूमि ही धर्म का मार्ग है। आगे कोई न ज्ञान है न उसे कोई लेखा जोखा विवरण है। श्रावण जैन धर्मत के अंतर्गत इनकी जो यही अंतिम मान्यता है। ध्यान ही आत्मज्ञान कहलाता है, ध्यान में ही आत्मज्ञान बतलाता है। उसके आगे क्या है वह इसका भेदभाव नहीं प्राप्त कर पाते। शास्त्र की साक्षी अनेक प्रकार से कहे जाते हैं, किंतु इसी को खोजते खोजते हुए मर जाते हैं। इस शास्त्र से पर एक विलक्षण ज्ञान की भिन्न गति है, सुनो उसे 22 प्रकार से मैंने देखा है। उसके उस पार सत्य ब्रह्म जैसा स्वामी है, उस स्थान को केवल संतों ने देखा है। प्रति प्रति पद में शून्य ही शून्य है, शून्य शून्य में वहाँ निर्माण नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ न ज्ञान है, न आत्मा है, न धर्म है, न कर्म है, अर्थात कुछ भी नहीं है। वहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा है, न पृथ्वी है, न आकाश है, और सभी कुछ तीक्ष्ण वायु और जल से घिरा हुआ है। उसके पार उस प्रिय विलक्षण ब्रह्म को देखो। तुलसीदास जी महाराज साहब कहते हैं कि मैंने अपने हृदय की आंखों से उसे देखा है, आप भी उसे देखो। बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम आपको एक कर्ण ऋषि के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कर्ण ऋषि के वंश में एक सौमरी नामक एक अत्यंत विद्वान महापुरुष उत्पन्न हुए। उन्होंने गुरुकुल में रहकर के वेदों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने संसार को और परमात्मा को अच्छी तरह से समझ लिया था। वो ये जान गए थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। संसार की प्रत्येक वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। जो आज हमें सुख देती है, अत्यंत प्रिय लगती है, उसका अधिक सेवन करने से वही बुरी लगने लगती है। यदि उसमें सुख है तो सभी को अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन कुछ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये स्थिति संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ है, चाहे वो खाने पीने की हो या पहनने ओढ़ने की हो या हमारे प्रयोग में आने वाली बातें हों। इस प्रकार उनका मन संसार की किसी वस्तु में नहीं लगता था, बस भगवान के भजन में तथा वेद शास्त्रों के अध्ययन में मनन चिंतन में लगे रहते थे। उनका मन उनसे बार बार कहता था कि घर छोड़कर किसी शांत सुंदर प्राकृतिक स्थान पर चला जाए और वहाँ रहकर तपस्या की जाए। माता पिता को भी पुत्र की इस भावना का पता लग गया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, बेटे प्रत्येक वस्तु समय पर ही अच्छी लगती है। तुम युवा हो, इस समय यद्यपि तुम्हारी भावनाएं वैराग की ओर हैं, लेकिन युवावस्था में मन बड़ा चंचल होता है, ये जरा सी ही देर में डिग जाता है। इस समय तुम्हें गृहस्थी बसानी चाहिए तथा गृहस्थी धर्म का पालन करते के पश्चात फिर संसार को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। कोई तुम्हारे इरादे में बाधा नहीं डालेगा। उस समय चूंकि तुम संसार को देख लोगे, तुम्हारा चित्त पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, तुम दृढ़ता के साथ भगवान के भजन में लग सकोगे। लेकिन सौभरी विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्हें गृहस्थी बसाकर वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना समय बर्बाद करना ही लगा। वो दूसरे के गृहस्थ जीवन को देख चुके थे। उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा होने लगी थी।
उन्होंने कहा, कभी कभी ये अवश्य विचार करते थे कि क्या माता पिता की आज्ञा का पालन न करना उचित है, लेकिन अंदर से फिर आवाज आती कि आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, अर्थात आत्मकल्याण ही सबसे प्रिय वस्तु है। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, अर्थात आत्मकल्याण ही सबसे प्रिय वस्तु है। वह इस द्वंद्व में कुछ दिनों तक फंसे रहे, आखिर इसी निश्चय पर पहुंचे कि सत्य का अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और एक दिन चुपचाप घर त्याग कर वन में चले गए। चलते चलते एक दिन वो यमुना नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर स्थान पर पहुंचे, जिसे उन्होंने अपनी तपस्या स्थली के रूप में चुना। वहाँ चारों ओर हरे भरे वृक्ष फल फूलों से लदे हुए थे, जिन पर रंग बिरंगी चिड़िया चहचहाती रहती थीं। यमुना नदी धीरे धीरे गंभीर गति से बहती रहती, हवा के झोंकों द्वारा उत्पन्न छोटी छोटी लहरें किनारे से आकर टकराती और हल्की सी मीठी ध्वनि उत्पन्न करती, जो महात्मा सौभर के मन को गुप्त ध्वनि के समान लगती और उसी को एकाग्र से सुनते रहते। जब वो जल में खड़े होकर अथवा बैठकर ध्यान लगाते तो छोटी बड़ी मछलियाँ उनके चारों ओर किलोले करती रहती। कभी कभी उनकी गोद में भी आकर रुक जाती। शाम के समय आसपास के गांवों की विभिन्न रंग की गायें झुंड के झुंड गले में पड़ी घंटियां बजाती हुई थकी मांदी थनों में दूध भरे हुए अपने भार को लिए जब लौटी तो उन्हें देखकर महात्मा सौभर का मन झूम उठता। अनेक दिन ऐसे बीत गए। सर्दी और गर्मी उनके लिए समान थी। वर्षा के दिनों में नदी का जल ऊपर तक उफान आता था तथा किनारे तोड़कर बहने लगता था, लेकिन ऋषि का मन तो बढ़ता और न घटता था। वो तो समान रूप से शांत और स्थिर रहता। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। जो भी उनकी तपस्या को देखता आश्चर्य करता। कभी वे वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए दिनों बैठे रहते, कभी पानी के अंदर जाड़ों में ठंड के मारे शरीर कट जाता, बर्फीली हवाएं शरीर को कपा देती, वे खुले बदन ऐसे ही बैठे रहते। गर्मी के दिनों में जब वो झुलसा देने वाली लू चलती है, वह धूप में बैठकर अग्नि तापते। उनका शरीर जड़ हो गया था, इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। भूख प्यास तो पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। जो कुछ जंगल से फल फूल मिल जाते अथवा गांव वाले कभी दे जाते, उनका भोजन वही था। मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्रभु की इच्छा पर उन्होंने छोड़ दिया। वर्षों बीत गए, यही पता नहीं चला कि जवानी कब चली गई। लंबी दाढ़ें और मोछे ने चेहरे को ढक लिया, सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे। अचानक मीठे दूध से भरे कटोरे में विष की बूंद गिरी, या कहे कि देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी, जिसमें कि वे बुरी तरह असफल हुए। वह प्रायः पानी के अंदर बैठकर तपस्या किया करते थे। मछलियां उनके चारों ओर तैरती ही रहती थीं। वह ऋषि की परिक्रमा सी करती रहती और उनके शरीर को छूती फिसलती रहती थीं। वह जरा भी उनकी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। एक दिन अचानक ऋषि का ध्यान कुछ अधिक ही उनकी ओर चला गया। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य जोड़ा कितने आनंद से एक दूसरे का पीछा कर रहा है तथा किस तरह से लड़ते झगड़ते तथा मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। उनके चारों ओर उनके अनेक बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तथा पानी में खेल रहे हैं। अचानक ऋषि सोचने लगे कि ये भी संसार का एक आनंद है जिससे मैं वंचित रह गया। इसमें भी सुख है, जिसकी वजह से लगभग सभी मनुष्य गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। मुझे इसे भी भोगना चाहिए था। मेरे पिता ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक न मानी। वह बेचैनी के साथ पानी से बाहर निकल आए। उनका मन चंचल हो उठा। वो किसी प्रकार भी शांत न होता था और न भगवान के ध्यान में लगता था। जब भी वह ध्यान करने बैठते, उन्हें मछलियां दिखाई देने लगती, जो हंसी खुशी से पानी में किलोले करती फिर रही थीं। ये उन मछलियों की नित्य प्रति की संगत का ही प्रभाव था, जिसने ऋषि सौभर को तपस्या को भंग कर दिया था। वास्तव में ऋषि ने संयम के द्वारा अपने को तपा लिया था, अपने बस में कर लिया था, लेकिन वह अपने मन को नहीं बदल सके। शरीर और इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ मन का बदलना भी आवश्यक है। जब तक वो नहीं बदलता, मन नहीं बदलता, तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता, कुछ नहीं पाया जा सकता। एक दिन उन्होंने कुछ निश्चय किया
और अपना स्थान छोड़ करके एक ओर चले गए। चलते चलते वो सिंध प्रदेश में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा त्रिशदस्यु के दरबार में सहसा उपस्थित हो गए। राजा त्रिशदस्यु का नाम वास्तव में साधक था। उनके नाम से ही आर्यों के शत्रु दस्यु राजा कांपने लगते थे। उन्होंने कभी भी अपने शत्रुओं को सिर नहीं उठाने दिया था। वह ऋषि महर्षियों का भी बड़ा आदर सम्मान करते थे। सौभर का नाम सारे भारत में विख्यात था। उनकी तपस्या से सभी चमत्कृत थे। उन्हें दरबार में अचानक देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सिंहासन छोड़कर उनका स्वागत किया तथा उन्हें जल आदि से तृप्त करके सुखपूर्वक बैठाया। तब उसने कुशल मंगल पूछते हुए अत्यंत विनम्रता के साथ आने का प्रयोजन जानना चाहा। राजा ने तो ऋषिवर बोले, ऋषिसांभर बोले कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करने का इच्छुक हूँ। राजा इस बात को सुनते ही शक में आ गए। सोचने लगे, वे सोचने लगे कि कहाँ ये वृद्ध ऋषि और कहाँ मेरी सुकुमारी बेटी। क्या यह उचित होगा कि मैं अपनी युवा बेटी का विवाह इस वृद्ध पुरुष के साथ कर दूं? अन्य राजा लोग क्या कहेंगे? मेरी प्रजा में क्या ख्याति रह जाएगी? इस वृद्ध को देखो कि इस आयु में गृहस्थ जीवन बिताने की सोच रहा है। लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि यदि कहीं ऋषि क्रुद्ध हो गए तो राज की खैर नहीं, ऐसा श्राप दे देंगे कि मेरे राज का सत्यानाश हो जाएगा। अंत में राजा ने एक युक्ति सोच ली। वह बोले, महात्मन, हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारे यहाँ स्वयंवर का रिवाज है। आप मेरे साथ अंतःपुर में चले। जो राजकुमारी आपको पसंद कर लेगी मैं उसी से आपका विवाह कर दूंगा। दोनों महल के रहनिवास की ओर चल दिए। रास्ते में ऋषि ने अपने तपोबल से एक अत्यंत सुंदर युवा का रूप धारण किया। अपने तपोबल से एक अत्यंत सुंदर युवा का रूप धारण कर लिया। वह ऐसे लगने लगे जैसे साक्षात सौंदर्य के देवता अनंग हों। जैसे ही महल में पहुंचे, राजा ने आगंतुक के आने का कारण बताया। सभी राजकुमारियों ने ऋषि के सौंदर्य और आकर्षण को देखकर उन्हें घेर लिया तथा सभी उनके साथ विवाह करने के लिए उत्सुक हो गईं। उनकी संख्या 50 थी। राजा ने यह स्थिति देख करके शुभ मुहूर्त में अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ सभी राजकुमारियों का विवाह ऋषि सौंभर के साथ कर दिया। उन्हें इतना घर गृहस्थी का सामान दिया कि ऋषि को किसी प्रकार की कोई चिंता न रही। गाय के झुंड, घोड़े, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, रत्न तथा आभूषण प्राप्त करके ऋषि का मन आनंदित हो गया। रास्ते में ऋषि ने इंद्र देवता की प्रार्थना की और उन्हें यज्ञ में उपस्थित होकर भेंट स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने यही चाहा कि उनका यौवन सदा बना रहे, उनकी पत्नियां उनसे सदा प्रसन्न रहे, वे कभी आपस में कलह न करें। देवताओं के भवन निर्माता विश्वकर्मा उनके लिए यमुना के किनारे पर एक सोने का महल बना दें जो धन धान से पूर्ण हो तथा जिसके चारों ओर स्वर्गीय फलों और फूलों की वाटिकाएं हों, ताकि वे गृहस्थ का भरपूर सुख उठा सके। इंद्र देवता उनकी तपस्या और प्रार्थना से पहले ही संतुष्ट थे। उन्होंने तथास्तु कहा और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। अब ऋषि आनंद पूर्वक अपने दिन बिताने लगे। चारों ओर सुंदर स्त्रियों का समूह हास परिहास तथा भांति भांति के खेल खेलने लगा। वर्षों बीत गए, समय का पता नहीं चला। छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली उनके मन में आनंद की लहरें उठाती रहती। परंतु धीरे धीरे मन अब फिर उकताने लगा। मन ने प्रश्न किया कि क्या ये सत्य है? सदा ऐसे ही रहोगे? वैराग की वृत्ति ने फिर से उनका उठना प्रारंभ कर दिया। जो जड़ वैराग के भीतर घुस चुकी थी वो गृहस्थ जीवन से भी धीरे धीरे वैराग वृत्ति को फिर से उठाना शुरू कर दिया। वैराग की ओर बढ़ने लगा मन। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन अधिक परिश्रम करता है और जब उसे प्राप्त कर लेता है तो भोगते भोगते नीरस हो जाता है। ऋषि के मन में विचार आया कि तूने किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा था और फिर एक इतना बड़ा जंगल खड़ा कर लिया। इस चीज़ के लिए मैंने अपनी वर्षों की घोर तपस्या का त्याग किया। क्या वास्तव में ये उसकी बड़ी वस्तु है? क्या इसी मनुष्य सुखमय गृहस्थ जीवन कहते हैं? इससे तो मैं कल्याण का रास्ता छोड़ बैठा और आकर के संसार के मोह माया जाल में फंस गया। मैंने योग का रास्ता सांसारिक भोगों के लिए छोड़ दिया। कितनी बड़ी भूल कर दी। पछताने लगे कि इस समय उन्हें सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। युवावस्था का वैराग्य कच्चा था।
जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन अधिक परिश्रम करता है और जब उसे प्राप्त कर लेता है तो भोगते भोगते निरस हो जाती है। ऋषि के मन में विचार आया कि तूने किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा था और फिर एक इतना बड़ा जंगल खड़ा कर लिया जिसके लिए मैंने अपने वर्षों की घोर तपस्या का त्याग किया। क्या वास्तव में उससे बड़ी वस्तु है? क्या इसी मनुष्य सुखमय गृहस्थ जीवन कहते हैं? इससे तो मैं कल्याण का रास्ता छोड़ बैठा और संसार में मोह माया में फंस गया। मैंने योग का रास्ता सांसारिक भोगों के लिए छोड़ दिया। कितनी बड़ी भूल की। इस समय उन्हें सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। युवावस्था का वैराग कच्चा था, अनुभवहीन था। उन मछलियों की संगत ने उनके स्वभाव को परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने तपस्या के समय की शांति, संतोष और मन की स्थिरता को देखा और अब गृहस्थ के सुख भोगों को भी भोगा। तब उनकी समझ में आया कि गृहस्थ का अनुभव भी आवश्यक है। और एक दिन जब उनके सभी बच्चे समर्थ हो गए तो उन्होंने अपनी गृहस्थी का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर पुनः तपस्या में रत हो गए तथा अंत में भगवान के दर्शन करके आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। उनकी पत्नियों पर भी उनकी संगत का गहरा प्रभाव पड़ा। वह सब भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ी और सद्गति को प्राप्त हुई। इसलिए सदा अच्छे मित्रों, साथियों तथा सज्जन व्यक्तियों को ढूंढते रहना चाहिए, उनकी संगत में रहना चाहिए। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि सठ शुद्ध रही सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई, विधि बस सूजन को संगति परहि, फनि मनि समनि गुनु अनुसरहि। दुष्ट भी संगति पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दया योग से यदि कभी सज्जन को संगत में पड़ जाते हैं तो वह भी वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर के भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सज्जन सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रह कर के भी दूसरे को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संगत का सबसे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे साथियों के साथ रहते हैं, उनके सच्चे बुरे व्यवहार, स्वभाव असर हम धीरे धीरे हम पर पड़ने लगता है। यदि हमारे मित्र साथी ऐसे हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़ने में अत्यंत निपुण हैं, माता पिता गुरुजनों के आज्ञाकारी हैं, तो निश्चित ही हम भी माता पिता के आज्ञाकारी, गुरुजनों के आज्ञाकारी और पढ़ने में बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे साथी आवारा हैं, गाली गलौज गुंडागर्दी में लिप्त हैं, झगड़ालू स्वभाव के हैं, धोखेबाज हैं, दलाल हैं, तो हमें भी गालियां देने में संकोच नहीं होगा, झगड़ालू बनने में संकोच नहीं होगा। निश्चित ही हम ऐसा माहौल खड़ा कर लेंगे कि जिसमें हम बार बार फंसते रहेंगे। हमारे चारों ओर जिस तरह का वातावरण होता है उसी से हम अच्छे बुरे की वक्त के रूप में ढल सकते हैं। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक मैंने दृष्टांत की कथा कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस सुधा कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत करहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। इस संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं कि साधु संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, त्रिविध ताप की ताप से हरे भव की पीर। इसलिए साधु संग करना चाहिए। इसीलिए तो साहब ने लिखा कि संत शरण सब तरे, बिना संत नहीं अंत, जाको संत लखाइया पुण्य तिन पायहु पंथ, संत लखी को ना लखे अगम राह रस रीति, संत कृपा जहि जहि करे सो जन उतरे भव प्रीति, सुतदारा और लक्ष्मी पाप्यू के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम